नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे ट्रेन मतलब रेलगाड़ी। ठीक है, इसके पिछले वाला जो अपन ने चैप्टर पढ़ा था टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, उसी से रिलेटेड चैप्टर है आपके पास ट्रेन वाला। ठीक है, तो उसके जो कॉन्सेप्ट है आपके पास वो शायद कॉन्सेप्ट न लगेंगे, तो उसके लिंक में आपको ऊपर यहाँ आई बटन है कोने में, उसमें दे दूंगा, उसमें आप जाकर देख लेना। बाकी और चीज देखो, सबसे पहले आपके पास स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है आपके पास? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? स्पीड इंटू टाइम। और टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये अपन ने पिछले वाले चैप्टर में भी देखे थे, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, वही चीज है आपके पास। फिर अगली चीज आती है इसमें आपके पास सापेक्ष चाल, मतलब रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? जब भी कोई दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति एक ही दिशा में या विभिन्न दिशाओं में चल रहे हैं, तो उनकी चालों को सम्मिलित कर लिया जाए या उनकी चालों को माइनस कर दिया जाए, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके पास सापेक्ष चाल। अब इसमें दो केस बनते हैं। पहला कि दो व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति समान दिशा में जा रहे हैं, उनकी चालें क्या है? S1 प्लस S1 और S2, तो उनकी सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी आपके पास? S1 माइनस S2। ये कौन सी दिशा में? समान दिशा में, सेम डायरेक्शन में। और दूसरा केस बनता है इसमें आपके पास विपरीत दिशा में, कि एक व्यक्ति है जिसकी चाल S1 है, दूसरा व्यक्ति उसकी विपरीत दिशा से आ रहा है जिसकी चाल कितनी? S2। तो इनकी सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? S1 प्लस S2। ये कौन सा केस बनेगा आपके पास? विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तीसरी चीज आती है आपके पास कि आपको स्पीड देके रखी है किलोमीटर पर आवर में, इसको आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो मल्टीप्लाई कर दोगे आप 5/18 से। वहीं अगर स्पीड आपको देके रखी है मीटर पर सेकंड में, तो इसको आपको चेंज करना है कहेंगे किलोमीटर पर आवर में, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से। ठीक है, ये तीनों चीजें अपन ने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ी थी, वहां पर पूरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया, उसके ऊपर अपन ने क्वेश्चन भी किए थे, सवाल भी किए थे। वही चीजें वो यहाँ पे भी देगी, बस इस ट्रेन गाड़ी में, ट्रेन वाले सवाल में, रेलगाड़ी वाले सवाल में 2-3 कॉन्सेप्ट और अलग अलग लगेंगे, तो वो अपन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि कोई रेलगाड़ी है। अब देखो रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी की कुछ ना कुछ लंबाई भी होगी, तो अपन ने इसकी रेलगाड़ी की लंबाई मान ली कितनी है? 100 मीटर। कि ये कोई रेलगाड़ी है, कोई ट्रेन है, इस रेलगाड़ी को किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को पार करना है, किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को। आप इसको बोल सकते हो कि कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसी चीज जिसकी लंबाई इस रेलगाड़ी की लंबाई की तुलना में क्या है? बहुत ही कम है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? किसी ऐसी वस्तु जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की तुलना में बहुत कम है। ठीक है, तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसे खंबे को या किसी ऐसी वस्तु को पार करनी जिसकी लंबाई इस रेलगाड़ी की लंबाई की तुलना में बहुत ही कम है, तो इस रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी, तो बराबर कितनी मिलेगी? जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी, अर्थात 100 मीटर। ठीक है, कितनी होगी आपके पास? 100 मीटर की। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट है। फिर ध्यान रखना, किसी भी रेलगाड़ी को, किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को या किसी ऐसी वस्तु जिसकी लंबाई जो है रेलगाड़ी की तुलना में बहुत ही कम है,
ठीक है, उसको पार करना है तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी मानी अपन ने, 100 मीटर मानी। तो ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट, सेकंड नंबर का क्या बोल रहा है, ये एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है, 100 मीटर है, जो किसी स्थिर प्लेटफॉर्म या सुरंग या पुल या खड़ी हुई रेलगाड़ी या आप इसको इंजन भी लिख सकते हो, खड़ा हुआ इंजन। ठीक है, सुरंग भी क्या रहेगी आपके पास, स्थिर रहेगी, पुल भी क्या रहेगा आपके पास, स्थिर है। और अपन ने भी दूसरी जो रेलगाड़ी है इंजन को माना, वो भी कैसा माना, स्थिर ही माना कि वो इंजन भी क्या आपके पास खड़ा हुई है। ठीक है, तो किसी भी रेलगाड़ी को किसी स्थिर प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म क्या रहेगा, जनरली स्थिर ही रहेगा, ऐसा तो नहीं कि प्लेटफॉर्म भी चलता रहेगा आपके पास, या कोई सुरंग है या पुल है या कोई खड़ी हुई रेलगाड़ी है, इसको पार करना है तो कुल कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी किसके बराबर होगी आपके पास, जो रेलगाड़ी पार कर रही है उसकी लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म, सुरंग है तो सुरंग, या पुल है तो पुल, या कोई अन्य रेलगाड़ी है की लंबाई, इन दोनों के योग के बराबर होगी। तो अपन ने मान ली कि इसकी लंबाई कितनी है आपके पास, 50 मीटर है। तो इस रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 100 मीटर लंबी तो रेलगाड़ी थी, प्लस 50 मीटर लंबा आपके पास प्लेटफॉर्म था, या कोई अन्य रेलगाड़ी थी, या कोई सुरंग थी, या कोई पुल था। तो टोटल कितनी डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी उसको, 150 मीटर की। ठीक है, ध्यान रखिए बात। पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि किसी रेलगाड़ी को किसी व्यक्ति या खंभे को पार करना है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर। दूसरा क्या है, किसी रेलगाड़ी को किसी प्लेटफॉर्म को, सुरंग को, पुल को या कोई अन्य रेलगाड़ी खड़ी उसको पार करना है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, या पुल है तो पुल की लंबाई, सुरंग है तो सुरंग, या कोई अन्य रेलगाड़ी तो उसकी लंबाई के बराबर रहेगी। ठीक है, चलो तीसरा कॉन्सेप्ट है आपके पास, इसमें रेलगाड़ी ने जो अलग है उससे, इससे टाइम, डिस्टेंस और स्पीड वाले से। ये एक कोई रेलगाड़ी है और इसके सामने से एक और रेलगाड़ी आ रही है, या इसी दिशा में जा रही है। ठीक है, या तो इसके सामने से एक है, इसी दिशा में, मतलब समान दिशा में जा रही है। ठीक है, दोनों रेलगाड़ी की कुछ ना कुछ लंबाई है, इसकी लंबाई अपन बोलते हैं, पहली वाली कितनी है, 100 मीटर है, दूसरी वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी बोलती है अपन ने, 75 मीटर। अब बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति यह अनुभव करता है कि वो दूसरी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में या 5 सेकंड में पार कर जाता है। ठीक है, तो क्या बोला अपन ने, एक रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति, तो जिस रेलगाड़ी में व्यक्ति बैठेगा, जैसे अपन ने सपोज कर लिया कि व्यक्ति कहां बैठा है, पहली वाली रेलगाड़ी में बैठा है, इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने अनुभव किया है कि उसने दूसरी रेलगाड़ी को पार किया। मतलब ये जो दूसरी रेलगाड़ी थी, जो 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी, इसने पर्टिकुलर से इस व्यक्ति को पार किया, इस पॉइंट को, ना कि इस पूरी रेलगाड़ी को। तो इन रेलगाड़ियों का तय की गई दूरी, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास, जिस रेलगाड़ी ने पार किया व्यक्ति को, या आप ऐसा बोल दो कि जिस गाड़ी में व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई अपने को नीचे है। तो किस रेलगाड़ी ने पार किया है, तो जिस रेलगाड़ी ने व्यक्ति को पार किया है उसकी लंबाई के बराबर। तो किस रेलगाड़ी ने पार किया था, इसने, तो कितना आ जाएगा, 75 मीटर। या आप ऐसा ध्यान रख लो कि जिस रेलगाड़ी में व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई अपने को
नहीं लेनी। तो किसकी लंबाई नहीं लेनी अपने को, इसमें 100 मीटर वाले को, तो 100 मीटर वाले को अपने को नहीं लेना, अपने को लेना किसको है, 75 वाले को। ठीक है, ध्यान दें बात, ये तीन जो कॉन्सेप्ट है आपके पास टाइम, डिस्टेंस और स्पीड वाले से क्या है आपके पास अलग अलग है। ठीक है, अब अपन इनके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास, 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलिए। 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, इसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो अभी आपको बताया था मैंने 81 किलोमीटर, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, मल्टीप्लाई बाय 5 बटेगी 18। काटा पीटी कर दो तो 9 दूनी 18, 9 में कितने हो जाएंगे 81, तो कितना है 9 5 45 बटेगी 2, मतलब कितना आ जाएगा 22.5 मीटर पर सेकंड। खत्म क्वेश्चन आपके पास, सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास, देखो क्या बोल रहा है, 24 मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर पर आवर बदलिए। ये भी सिंपल सा है, 24 मीटर पर सेकंड की आपके पास स्पीड है, इसको आपको क्या में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो कितना हो जाएगा 24 इंटू 18 बटेगी कितना कर दो 5 कर दो, 18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 चौक 72 बटे कितने 7, 36 और 7 कितने देंगे 43 बटेगी कितने देंगे 5, 5 से डिवाइड कर दो, तो 86.4 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना, मल्टीप्लाई बाय 5 बटेगी 18, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना, तो मल्टीप्लाई बाय 18 बटेगी 5। एक चीज का ध्यान रखना, जहां पर स्पीड देके रखी है वहीं पर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, जो भी करना है। 18 बटेगी 5 है, 5 बटेगी 18 से मल्टीप्लाई वहीं पर ही आपको करना है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर जाएगी। एक रेलगाड़ी है आपके पास, ठीक है, जिसकी स्पीड देखी रखी कितनी है आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। इसकी लंबाई दौड़ की कितनी है 75 मीटर है। इसको किसी एक खंभे को पार करना है, यहाँ पे एक खंभा आएगा आपके पास, इस खंभे को पार करना है, तो इस खंभे की लंबाई क्या रहेगी, इसकी तुलना में बहुत ही कम रहेगी। तो कुल कितनी दूरी चलनी इसको 75 मीटर की, स्पीड कितनी है इतनी, तो आपको क्या निकालना है टाइम, तो समय इक्वल टू कितना होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, समय इक्वल टू कितना दूरी बटे में 4। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है आपको 75 मीटर। देखो यहाँ यूनिट भी लिख रहा हूं मैं आपके पास ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है, कितनी है आपके पास 75 मीटर, और आपके पास आपको स्पीड कितनी है आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर, तो डिवाइडेड बाय 60 ये किलोमीटर पर आवर। देखो ऊपर मीटर है नीचे कहीं में किलोमीटर पर आवर में, तो इस किलोमीटर पर आवर कहीं में कन्वर्ट कर दो आप मीटर पर सेकंड में, तो मल्टीप्लाई बाय 5 बटेगी 18, तो ये 18 का चला जाएगा आपके पास ऊपर, तो सीधे सीधे कितना लिख दोगे आप 75 बटेगी 7 इंटू 18 बटेगी 5। किसी किसी वीडियो में या किसी किसी किताबों में आपके पास सीधे सीधे 18 बटेगी 5 लिख देता है, तो लोगों को क्या ध्यान रहता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करें, मल्टीप्लाई 18 बटेगी 5। 18 बटेगी 5 कैसे हुआ है, ये 18 कहां गया ऊपर गया। अब इसको सोल्व कर दो तो कितना हो जाएगा क्या 6 की 18, 6 से करके सीधा ही 7, 5 को 5 15 5 75, तो कितना हो जाएगा 15 3 45 बटेगी 10, मतलब कितना जाएगा 4.5 सेकंड। तो कितने सेकंड के अंदर पार कर जाएगी आपके पास 4.5 सेकंड्स में। बस ध्यान रखना जहां पर चाल है मल्टीप्लाई भी वही होगा, अगर चाल ऊपर देके रखिए तो मल्टीप्लाई भी ऊपर ही होगा, चाल नीचे दिखी है मतलब पते में दिखी है तो मल्टीप्लाई भी कहां होगा नीचे ही होगा, ये ध्यान रखना। देखो अगला क्वेश्चन, 490 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 210 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर जाएगी। ये एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई देके रखी है 490 मीटर और चाल देके रखी है 63 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको किसी एक गुफा को, एक गुफा है जिसकी लंबाई देके रखी कितनी है 210 मीटर,
इस गुफा को क्या करना है, आपको पार करना है। तो अभी आपको मैंने बताया कि किसी भी रेलगाड़ी को, किसी गुफा को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को या किसी अन्य रेलगाड़ी को पार करना है तो कुल कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, दूरी लिख देता हूं मैं यहाँ, या कुल दूरी लिख देता हूँ। तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी, 490 तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस 210 मीटर आपके गुफा की लंबाई, तो कुल कितनी दूरी तय करनी है उसको, 700 मीटर की। और गुफा की या प्लेटफॉर्म की कोई चाल तो होगी, क्योंकि ये तो स्थिर अवस्था में रहता है, तो चाल किसकी रहेगी, खाली रेलगाड़ी की। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 63 किलोमीटर पर आवर। अब आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय इक्वल टू कितना होता है, दूरी बटे में चाल। तो दूरी कितनी है, 700 बटे में चाल कितनी है, 63। देखो किलोमीटर पर आवर, इसमें मल्टीप्लाई करा, 5 बटेगी 18। 9 से कर दिया, 9 दूनी 18, 9 7 कितने हो जाएंगे, 63। 7 से कर दिया, 7 एकम 7, 5 से कर दिया, 5 दूनी 10। तो ये 2 का चलाएगा आपके ऊपर, तो 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 40 सेकंड में। तो उस गुफा को कितनी देर में पार कर जाएगी, 40 सेकंड में। ठीक है, ध्यान देगी बात। अगला क्या होगा आपके पास, 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाएगी। एक रेलगाड़ी है जो 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या कर रही है, जा रही है, और इसकी लंबाई भी देकर रखी कितनी है, 120 मीटर। अब इसी दिशा में, मतलब रेलगाड़ी आपके पास इधर जा रही है, तो इसी दिशा में एक व्यक्ति भी भाग रहा है जिसकी चाल देकर रखी कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कौन भाग रहा है आपके पास, व्यक्ति। ये कौन है, रेलगाड़ी। ठीक है, तो उसी दिशा में भाग रहे व्यक्ति को कितनी देर पार कर जाएगी। तो आपको बताया कि जब भी किसी रेलगाड़ी को किसी व्यक्ति को पार करना है तो कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ती है, खुद की लंबाई। तो खुद की लंबाई कितनी है आपके पास, 120, मतलब दूरी तय की गई दूरी कितनी आ जाएगी, 120 मीटर। अब दूसरी चीज यहाँ पे आपके पास आएगी सापेक्ष चाल। क्यों, क्योंकि रेलगाड़ी भी चल रही है, व्यक्ति भी चल रहा है, दोनों गतिमान अवस्था में, इसलिए क्या कहलाएगी उनकी सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हैं तो उनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाती है, माइनस, और विपरीत दिशा में जाते हैं तो उनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाती है, प्लस। तो यहाँ कौन सी डायरेक्शन है, समान दिशा में, तो उनकी सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 62 माइनस 8 तो कितना आ जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर। अब आपका सवाल क्या हो गया कि किसी व्यक्ति को 120 मीटर की दूरी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करनी है, तो समय कितना आ जाएगा, तो समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी, तो दूरी कितनी 120 बटे में चाल कितनी है, 54। देखो किलोमीटर पर आवर में, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 5 बटेगी 18। 18 तो 18 के 54, 3 से कर दिया 320, 5 से कर दिया 5 40। तो कितना समय ले लेगी, 8 सेकंड में वो उस व्यक्ति को पार कर जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। उसके सामने से रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागा आ रहा है, तो रेलगाड़ी इस व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है आपके पास। एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी देके रखी है, 165 मीटर है, और इसकी चाल कितनी बोल रखी है आपको, इसमें 58 किलोमीटर प्रति घंटा है, 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इसकी विपरीत दिशा से, मतलब जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी विपरीत दिशा से एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग के आ रहा है। तो अभी आपको बोला है कि किसी भी रेलगाड़ी को किसी व्यक्ति को या किसी खंबे को पार करना है तो कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ती है, खुद की लंबाई। तो यहाँ कितनी दूरी चलनी पड़ेगी आपके पास, रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर, मतलब 165 मीटर। अब चाल, तब यहाँ पे क्या है, रेलगाड़ी भी चल रही है, मतलब गतिमान अवस्था में, व्यक्ति भी क्या है, गतिमान अवस्था में। तो यहाँ क्या कहलाएगी, उनकी सापेक्ष चाल। तो अब दोनों कौन सी दिशा में चल रहे हैं, विपरीत दिशा में, इसलिए उनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, प्लस 58 प्लस 8 तो कितने हो जाएंगे, 66 किलोमीटर पर आवर। अब सवाल क्या हो गया
कि 165 मीटर की दूरी को आपको 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करना है, तो लगने वाला समय, तो समय इक्वल टू कितना हो जाएगा, दूरी बटे में 4 किलोमीटर पर आवर में इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई का 5 बटे की 18 काटापीटी कर दो, तो 11 से 67 6 की 18, 11 से काट दिया कितनी बार 15 बार, 5 से काट दिया 5 के 15, ये 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 into 3 9 सेकंड। तो कितने समय पार कर जाएगी उस रेलगाड़ी को, वो मतलब वो रेलगाड़ी व्यक्ति को या व्यक्ति रेलगाड़ी को, कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में से किसी के लिए भी बोलो, तो कितने समय पार कर जाएंगे वो 9 सेकंड के अंदर एक दूसरे को वो पार कर जाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, तो मिलने के कितने समय के बाद वो एक दूसरे को पार कर जाएंगी। अब क्या बोल दिया उसने, दो रेलगाड़ी है, पहली रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है 126 मीटर, दूसरी रेलगाड़ी उसकी विपरीत दिशा से आ रही है जिसकी लंबाई कितनी 114 मीटर है, जो क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहली रेलगाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी 42 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो दोनों एक दूसरे को कितनी देर पार कर जाएगी, तो यहाँ कुल दूरी कितनी तय हो जाएगी आपके पास, तो दूरी कितनी हो जाएगी 126 प्लस 114 मतलब 240 मीटर की दूरी तय करनी है। अब दोनों रेलगाड़ियों में कुछ ना कुछ चाल है, इसलिए हम कहलाएंगे उनकी सापेक्ष चाल, तो सापेक्ष चाल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए स्पीड दोनों कौन सी दिशाओं में चल रही है, विपरीत दिशाओं में, इसलिए उनकी सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी 30 प्लस 42 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपका सवाल ये हो गया कि 240 मीटर की दूरी को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करना है, तो समय कितना हो जाएगा, तो समय इक्वल टू कितना हो जाएगा, दूरी, तो दूरी कितनी है 240 बटे में चाल कितनी है 72, लेकिन किलोमीटर पर आवर में, इसलिए मल्टीप्लाई कर 5 बटे 18, कहाँ मल्टीप्लाई होगा नीचे, तो 18 जो 72 4 से कर दिया 4 सन 24, 5 से कर दिया 12 पंजे 7, तो कितना समय ले लेगी वो 12 सेकंड के अंदर एक दूसरे को पार कर जाएगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक खंबे को 12 बटे की 5 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की चाल तथा रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना। अब इसने क्या करा, दो कंडीशन दी थी आपको कि एक रेलगाड़ी है आपके पास, ये 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म देकर रखा आपको, जिसकी लंबाई कितनी है 120 मीटर है। ठीक है, ना तो आपको रेलगाड़ी की लंबाई देकर रखी ना रेलगाड़ी की चाल देकर रखी, तो रेलगाड़ी की लंबाई अपन ने मान ली कितनी है x मीटर है, और रेलगाड़ी की चाल मान ली कितनी है अपन ने s किलोमीटर पर आवर है। अपन किलोमीटर पर आवर में तो इसको मीटर पर सेकंड ही मान लेते हैं, ताकि अपने को अभी कन्वर्ट नहीं करना पड़े कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड, बाद में अपन आसानी से इसको क्या कर देंगे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस रेलगाड़ी ने इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले लिया आपके पास, टाइम कितना ले लिया 12 सेकंड का। तो देखो पहली कंडीशन बन जाएगी आपके पास यहाँ से, तो किसी भी रेलगाड़ी को किसी प्लेटफॉर्म को पार करना है तो कुल कितनी दूरी तय करनी है, तो कुल दूरी कितनी रहेगी, रेलगाड़ी की लंबाई x प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 120। अब चाल तो कितनी रहेगी, प्लेटफॉर्म की कोई चाल नहीं, तो चाल यही है, टाइम देकर रखा है, लगा दो फॉर्मूला, तो चाल बराबर क्या होता है आपके पास दूरी बटे में समय, तो चाल कितनी होनी करने s, दूरी कितनी चलनी है x प्लस के 120 बटे में कितना आ जाएगा 12। ये पहली कंडीशन हो गई आपके पास। दूसरी कंडीशन क्या हो रही है, इसी रेलगाड़ी में, ये रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है x मीटर है और चाल कितनी है x मीटर पर सेकंड है,
ये किसी व्यक्ति को पार कर रही है, सॉरी किसी खंबे को पार कर रही है। खंबे को पार करने में इसका टाइम लिया 12/5 सेकंड का। तो किसी भी रेलगाड़ी को किसी खंबे को पार करना तो कितनी दूरी चलनी पड़ती है, खुद की लंबाई के बराबर। तो यहाँ पे भी आप कितनी लंबाई रहेगी, इसकी दूरी कितनी रहेगी, कुल दूरी कितनी तय करनी है उसको, x मीटर की। तो यहाँ पे भी आप 4 निकाल दो, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, दूरी बटे में समय। तो 4 कितनी मानी अपन ने, s, दूरी कितनी है x बटे में 12 बटे की 5 में डायरेक्ट दूरी ऊपर चला गया। तो s बराबर कितना आ गया, 5x/12। ये दोनों कंडीशन है, दो कंडीशन का यूज करके आपको मान निकालना है। तो देखो दोनों के लिए उसकी चाल क्या है, बराबर है। तो चाल बराबर है तो कितना हो जाएगा, x प्लस के 120 बटे में 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5x/12। ये 12 से 12 कैंसिल, ये प्लस के x हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के x, तो कितना हो जाएगा 5x माइनस x, तो कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू कितना 120, या x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आएगी, 30 मीटर। पहला क्वेश्चन खत्म। अब दूसरा निकालना रेलगाड़ी की चाल। तो इस x का मान उठा के या तो यहाँ रख दो, या x का मान उठा के आप इसमें रख दो, इसमें रख दो। तो अपन इसमें रख देते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आएगी, 5 × 30 बटे में 12। लेकिन ये आएगी कहीं में मीटर पर सेकंड में। इसको अपना किलोमीटर पर में कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई का 18 देगी 5। ये 5 से 5 कैंसिल, 6 से काट दिया 6 दूनी 12, 6 की 18, 2 से काटते कितनी बार 15 बार। तो कितनी आ जाएगी 15 × 43 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ध्यान रखिए दो कंडीशन देके रखी थी, दोनों कंडीशन का यूज करा। दोनों कंडीशन में चाल क्या थी आपके पास, बराबर थी। तो उनकी चालें बराबर क्या थी, बराबर सॉल्व करके अपन ने उसकी लंबाई निकाली। लंबाई का मान निकाल के अपन ने किसी भी एक चाल में मान रख दिया, उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या आ गया 40 किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ध्यान रखिए बात। अगला क्वेश्चन, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा अपनी ओर आते व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो गाड़ी की चाल याद करो। एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई देके रखी कितनी है, 100 मीटर है। ये एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी देके रखी है, 100 मीटर है। चाल नहीं देके रखी है। ये अपने विपरीत दिशा से एक व्यक्ति आ रहा है जिसकी चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये कौन है, एक व्यक्ति भाग के आ रहा है जिसकी चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस व्यक्ति को पार करने में उसने कितना समय ले लिया आपके पास, 6 सेकंड में वो इस व्यक्ति को क्या कर जाती है, पार कर जाती है। तो आपको बताना रेलगाड़ी की चाल कितनी। तो रेलगाड़ी की चाल मान लीजिए कितनी है, s किलोमीटर पर आवर। अब देखो रेलगाड़ी की चाल है, व्यक्ति की भी चाल है, तो यहाँ कौन सी चाल चलेगी, इनकी सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल कितनी रहेगी, दोनों विपरीत दिशाओं में से जुड़ जाएगी। और कुल दूरी या दूरी कितनी तय करनी है, तो किसी भी रेलगाड़ी को किसी व्यक्ति को पार करना तो दूरी कितनी चलनी पड़ती है, खुद की लंबाई। तो कितनी चलनी है, 100 मीटर। लगा दो फॉर्मूला, सॉल्व कर दो। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। तो चाल कितनी है, s + 5, दूरी कितनी है 100 मीटर, बटे में कितना है 6 सेकंड। देखो ये आया आपके पास मीटर/में सेकंड, लेकिन ये टाइम है किलोमीटर पर आवर में। कौन 5, तो इसको भी टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको किलोमीटर पर आवर में। तो मल्टीप्लाई का कितना हो जाएगा, 18 देगी 5, 5 × 5, 5 × 15, 6 × 6, सॉरी 5 × 5, 5 दूनी 10, 6 × 6, 6 × 18। मल्टीप्लाई कर दो तो s + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। ये प्लस के 5 हो जाएगा तो माइनस के 5, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा 55 किलोमीटर पर आवर। तो इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही रेलगाड़ी द्वारा सफर कर रहा एक व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसकी विपरीत दिशा से आ रही एक मालगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। यदि मालगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है तो रेल मालगाड़ी की चाल क्या है। ये एक रेलगाड़ी है
जो 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, इसमें कई एक व्यक्ति है कहीं बैठा हुआ है, ये अनुभव कर रहा है कि उसकी विपरीत दिशा से आ रही एक मालगाड़ी पर्टिकुलर उससे इसे व्यक्ति को कितने समय पार कर जाती है, 9 सेकंड में पार कर जाती है। यदि मालगाड़ी की लंबाई कितनी 150 मीटर तो मालगाड़ी की चाल कर, तो जिस रेलगाड़ी में व्यक्ति बैठा है उसको आप रेलगाड़ी में समझ के क्या करो, इसको पूरे को इसको रेलगाड़ी में समझो, क्या समझो आप, एक व्यक्ति है जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, उसकी विपरीत दिशा से एक मालगाड़ी आ रही है जो 150 मीटर लंबी है, वो रेल मालगाड़ी को कितनी देर में पार कर जाता है, 9 सेकंड में। तो ये हो गया सवाल आपके पास। तो लगा दो दूरी इक्वल टू क्या होता है, या चाल इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है, सापेक्ष चाल है, यहाँ कौन सी चाल है, सापेक्ष चाल। क्यों? क्योंकि मालगाड़ी की कुछ ना कुछ चाल हो, तो मालगाड़ी की चाल अपने मान कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर, दोनों विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, उनकी कुल सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, 50 प्लस s। अब लगा दो चाल बराबर, तो चाल बराबर कितना होता है, दूरी बदलने समय, तो चाल कितनी है 50 प्लस s, दूरी कितनी तय करनी है आपको 150 मीटर की, टाइम कितना लेना है 9 सेकंड। तो ये टाइम निकला आपके पास मीटर पर सेकंड में, लेकिन ये टाइम है आपके पास किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मल्टीप्लाई 18 बटेगी 5, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 5 एकम 5, 5 3 15, तो कितना आ जाएगा 50 प्लस s इक्वल टू कितना 7, ये प्लस के 50 हो जाएंगे तो माइनस के 50, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस मालगाड़ी की चाल कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर ध्यान रखना आप जिस रेलगाड़ी में व्यक्ति बैठ के अनुभव कर रहा है उस रेलगाड़ी को आप रेलगाड़ी की मान क्या मान रहे हैं, व्यक्ति ही मान लो, तो आपको क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। यही रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो गाड़ी की लंबाई तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करनी है। वापस से आपको इसमें क्या करेंगे, दो कंडीशन मिलेगी। पहली कंडीशन, एक रेलगाड़ी है जो कितने की स्पीड से चल रही है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। कौन सी आपके पास एक रेलगाड़ी है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेती है, 20 सेकंड का। तो ये आपके पास एक क्या है, प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रही है वो, 20 सेकंड का समय ले रही है। अब किसी भी रेलगाड़ी को किसी प्लेटफॉर्म को पार करना है तो कितनी दूरी चलनी पड़ती है, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ना तो अपने पास रेलगाड़ी की लंबाई है, नहीं प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो रेलगाड़ी की लंबाई मान लिया अपन ने x मीटर, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लिया अपन ने कितनी, y मीटर। तो कुल दूरी कितनी तय करेगी आपके पास, ये x प्लस y। समय आपको पता ही है, प्लेटफॉर्म की कोई चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं पता है तो लगा दो। तो दूरी इक्वल टू कितना होता है आपके पास, 4 दूरी समय। तो दूरी कितनी है, x प्लस y, चाल कितनी है आपके पास 54 किलोमीटर पर आवर है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 5 बटे 18, समय कितना लेना है 20 सेकंड। तो 18 का 18 54, तो x प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 के 15 दूनी 30 मतलब 300 मीटर। तो उन दोनों के बाद मतलब रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म, इन दोनों की कुल दूरी कितनी है, मतलब रेलगाड़ी द्वारा तय की दूरी कितनी है, 300 मीटर। लेकिन इस 300 मीटर में रेलगाड़ी की लंबाई भी और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी है। तो अब यहां से तो अपन बता नहीं सकते कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की कितनी है अकेले की। तो उसमें एक कंडीशन को देकर रखी है, क्या है कि यही रेलगाड़ी है जो कितने की स्पीड से चल रही है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और इसकी लंबाई कितनी है, x मीटर है, ठीक है। अपनी ही दिशा में भाग रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। मतलब जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में एक व्यक्ति भाग रहा है जिसकी स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको पार करने में वो कितना समय ले लिया आपके पास, 12 सेकंड का क्या ले लेती है वो समय ले लेती है। तो आपको बताना, तो किसी भी रेलगाड़ी को किसी व्यक्ति को पार करना तो कितनी दूरी चलनी, उसकी लंबाई के बराबर। तो यहाँ दूरी कितनी लेगी, x। लेकिन यहाँ पे भी क्या है कि सापेक्ष चाल। क्यों, क्योंकि रेलगाड़ी भी गतिमान अवस्था में है और व्यक्ति भी है।
ये हो गया सवाल आपके पास। काट दो इसको, 6 दूनी 12, 6 की 18, 3 से करते कितनी बार लग जाएगा, 16 48। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्या 16 दूनी 32, सॉरी 16 दूनी 32 5 160 मीटर। तो पर्टिकुलर रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है अकेली की, 160 मीटर। ये 160 मीटर आप क्या करो यहाँ से घटा दो, तो ये x बराबर कितना है 160, यहाँ से अपन ने क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी रहेगी 140 मीटर। ठीक है, तो दो कंडीशन देकर रखी थी, दोनों कंडीशन का यूज करना है, बिना उसके आपका सवाल नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है तथा जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को 13.5 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है पिछले वाला। ये एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल लेकर रखी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले लेती है आपके पास 18 सेकंड का। तो कितने समय में पार कर गई है 18 सेकंड में। तो किसी भी रेलगाड़ी को किसी प्लेटफॉर्म को पार करना है तो कितनी दूरी चलनी है, खुद की लंबाई, तो खुद की लंबाई कितनी है x मीटर और इसके अंदर लंबाई मानी कितनी है प्लेटफॉर्म की y मीटर। तो डायरेक्ट लिखूंगा मैं अगली बार, तो कुल कितनी दूरी तय करनी है x प्लस y और दूरी बराबर कितना होता है 4 गुणित समय। तो चाल कितनी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा मल्टीप्लाई कर 5 बटे 18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए टाइम कितना है 18 सेकंड। तो 18 से 18 कैंसिल, तो x प्लस y बराबर कितना रहेगा 125 मीटर। तो रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की कंबाइंड लंबाई कितनी आएगी 125 मीटर। ठीक है, यही रेलगाड़ी है जो कितने की स्पीड से चल रही है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और लंबाई कितनी मानी थी अपन ने x मीटर। ठीक है, अपनी ही दिशा में भाग रहे व्यक्ति को, तो ये व्यक्ति है जो उसी दिशा में भाग रहा है कितने की स्पीड से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो कितने समय पार कर जाती है 13.5 सेकंड में। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है स्पीड इनटू टाइम। अब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं इसलिए उनकी सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी 25 माइनस 5 किलोमीटर बराबर है, इसलिए मल्टीप्लाई कर 5 बटे 18 इंटू 13.5। इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 इंटू 5 बटे 18 इंटू 13.5। ये पूरे टाइम जिंदगी कितनी एक जीरो एक से 2 से करके 2 1 2 दोनों 18 9 से करके कितने में बच जाएगा 15 9 133। तो कितना हो जाएगा 15 5 75 मीटर। तो उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 75 मीटर। उस रेलगाड़ी की लंबाई को x को यहां से क्या कर दो आप माइनस कर दो, तो ये माइनस कर दो, तो y बराबर कितना आ जाएगा 50 मीटर। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है पिछले वाला, बस नंबर चेंज कर दिए। पिछले वाले में 54 था स्पीड, तो यहाँ पे 25 दे दी। ठीक है, टाइम दे रहा था आपके पास यहाँ पे पार करने में कितना, पिछले वाले में 20 सेकंड, तो यहाँ 18 दे दिया। उसमें कितना था व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, यहाँ 5 दे दिया। टाइम दे दिया 12.5, वहां पे ले लिया कितना 12 सेकंड। ठीक है, तो सिमिलर क्वेश्चन था बिल्कुल आपके पास, इसलिए पूरा उसको डिटेल में नहीं करा, आपको एक एक चीज नहीं लिख पाई। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो रेलगाड़ियां जो एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में क्रमशः 75 किलोमीटर तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाती है। जब वे एक ही दिशा में जाती है तो तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठा हुआ यात्री अनुभव करता है कि वह दूसरी गाड़ी को 30 सेकंड में पार कर जाता, तो गाड़ी की लंबाई बदलती। यहाँ पे भी दो कंडीशन आपके पास एक, दो रेलगाड़ियां हैं जिनकी चालें देके रखी है, कितनी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। जब वे एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चल रही है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय ले रही है।
जब वो विपरीत दिशाओं में चलती है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगती है? 8 सेकंड का। तो आपको स्टार्टिंग में बोला है कि किसी भी रेलगाड़ी को किसी अन्य रेलगाड़ी को पार करना है तो कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई मान लिया अपन ने x, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी मान ली y। ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे दूरी इक्वल टू कितना होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ दोनों एक ही विपरीत दिशाओं में चल रही है, इसलिए उनकी सापेक्ष चाल कितनी रहेगी? 75 प्लस 7 135। ये किलोमीटर पर आवर में, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 18 देगी 5 बटेगी 18 इनटू 5 सेकंड। तो कितना हो जाएगा? 135 इनटू 5 बटेगी 18 इनटू कितना हो जाएगा आपके पास? काका पीटी करके सॉल्व कर दो अब इसको, तो कितना हो जाएगा आपके पास? इसको काट दिया 9 से 9 गुनी 18 15 में 135 2 से कर दिया 2 चौक 8 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? क्या 15 5 75 जो कितने देंगे? 300 मीटर। तो उन दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग कितना है? 300 मीटर। अब अगली कंडीशन क्या बोल रही है उसमें? जब ये रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही है तो ये समान दिशा में चली गई, ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे वाली, ये 7 किलोमीटर प्रति घंटे वाली। जब दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही है तो तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति, अब इसमें किसने व्यक्ति? बैठे व्यक्ति ने या बैठे यात्री ने अनुभव किया। तो मैंने आपको बोला है कि जिस रेलगाड़ी में व्यक्ति बैठा है उसको आप रेलगाड़ी में मान के क्या मान लो? पूरे को एक व्यक्ति ही मान लो कि व्यक्ति चल रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। उसने इस धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में, तो इसकी अपन ने लंबाई कितनी मानी थी? y मीटर। ठीक है, तो इस धीमी गति वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर लिया आपके पास? 30 सेकंड के अंदर क्या कर जाता है? उसको पार कर जाता है। तो किसको पार करा? इस रेलगाड़ी को। किसने? इस व्यक्ति ने। तो किसकी लंबाई थी अपने को? धीमी वाली की लंबाई कितनी मानी थी अपन ने? y। तो लगा दो आपके पास, तो दूरी इक्वल टू, तो दूरी कितनी है? y इक्वल टू कितना होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो अब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, इसलिए उनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? माइनस 75 माइनस 7 मल्टीप्लाई कर 5 बटेगी 18 इनटू टाइम कितना लिया? 30 सेकंड का। इसको काटा पीटी करके सॉल्व कर दो तो 15 इनटू 5 बटेगी 18 इनटू 30 काट दिया, इसको 6 से 6 दिया 18 6 पंजे 30 3 से काट दिया 3 5 15 5 इनटू 5 इनटू 5 125 मीटर। तो धीमी गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आएगी? 125 मीटर। आपने को निकाली दूसरी की, तो x प्लस वाई बराबर कितना था? 300। इसमें से y बराबर कितना है आपके पास? 125। इसको क्या कर दो? बता दो। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 175 मीटर की। ठीक है, ध्यान रखना जब भी किसी रेलगाड़ी में कोई व्यक्ति बैठा हो तो उसको रेलगाड़ी में मान के क्या मान लो? एक व्यक्ति ही मान लो। या व्यक्ति चल रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, उसने किसको पार किया वो देखो। उसने रेलगाड़ी को पार किया तो उस रेलगाड़ी की लंबाई, अपने को इसकी लंबाई से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लास में क्या होगा? खत्म हुआ। इसके अपन एक आध पार्ट और करेंगे अपन जब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है।